क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई? पाबंदी के ऐलान और सुप्रीम कोर्ट जाने के दावों से होती हुई बात मामला पार्लियामेंट में ले जाने इत्तेहादियों से मशवरा करने के बाद नून लीग के एक सीनियर रहनुमा के इस बयान पर आ गई कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए केस मूव करेगी। PTI पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आज तलाल चौधरी एक कदम और आगे बढ़ गए। कहा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है, फैसला अदालत करेगी। लेकिन फिर इसहाक डार सामने आया और कहा फैसले को पहले लीडरशिप देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मशवरा होगा, आइन और कानून के तहत फैसला होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा फैसला पार्लियामेंट में जाएगा, लाजमी तौर पर हर जमात की रजामंदी के बाद ही ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ खुर्रम दस्तगीर मैदान में आ गए। कहा PTI की तमाम तरफ फाशिज्म के बावजूद सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फैसला हुकूमत ने ज़रूर किया, लेकिन हम सियासी जमात का सियासत से मुकाबला करेंगे। सियासी तौर पर मेरी सियासी इंस्टिंक्ट होती है कि जी आप बैन और सेंसरशिप से किसी चीज को बंद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मेरी पार्टी का फैसला अभी इस पर मतलब मुशावरत के साथ नहीं आया है। जाहिर है मैं पार्टी के साथ ही जो भी फैसला होगा खड़े हैं। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर मुशावरत न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि PTI पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। हम किसी भी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ हैं। अगर PTI चाहती है उसे सियासी जमात समझा जाए तो उसे सियासी और जमहूरी बात करनी चाहिए। PTI और उसके लीडर को सियासी जमात बनने का सबूत पेश करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले PTI ने इदारों पर हमले किए, सानहे 9 मई में फौजी तंजीबात को नुकसान पहुंचाया, कोई सियासी जमात ऐसा नहीं करती। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत को PTI पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। फैसला हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। PTI पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम समझते हैं इनका ये फैसला इनके गले पड़ेगा। हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऑप्शन खुला है। सबसे बड़ा इशू जो है, एक हथियार जो है इस मुल्क में तौहीने अदालत का है, वो जब भी लगा है सियासतदानों पे लगा है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था। बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन को रीराइट किया जा रहा है। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। 9 मई के वाक़यात का दिफा किया जा रहा है। 9 मई को हमारे एक इदारे की तौहीन हुई, उस पर कोई सज़ा नहीं। अदालत में कोई ऊंचा बोल दे तो तौहीन अदालत हो जाती है। आइन से मावरा फैसले देने पर किसी एक जज पर तौहीन अदालत लगी है। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए, उस वक्त अदलिया ने क्यों नोटिस नहीं लिया? अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को भी चाहिए कि वो अपना एहतराम कराएं। बनू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 10 दहशतगर्दों ने बनू छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन,
हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नायक सब्ज़ अली शामिल हैं। बनू कंटोनमेंट में शहीदों की नमाज जनाजा, अफसरान, अवाम, शोहदा के रिश्तेदारों और जवानों की शिरकत। दहशतगर्दों का DI खान में कड़ी शामुसई रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शामिल हैं। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा, अफसरान, जवानों और अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का बनू कैंट में दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की DI खान में दही मरकज़ सेहत पर दहशतगर्दों के हमले की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी की फ़रेद को ख़त्म करके दम लेंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करने वालों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन मुल्क में आदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से बनू बड़ी तबाही से बच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की DI खान के रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले की मजम्मत। कहा, सिफाक और बुज़दिल दहशतगर्दों ने ख़वातीन, हेल्थ वर्कर्स और बच्चों को भी नहीं बख्शा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा कि बतौर एडहॉक जज नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू की गई मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। मजीद 500 फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। रुकने सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तब्दील करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक पुरानी फहरिस्त में शामिल नामों को तब्दील करने पर मशावरत का आगाज़। मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली होगी। बानी PTI के सामने तब्दील शुदा फहरिस्त और नाम रखे जाएंगे। पार्टी की सीनियर क़यादत को साबिक फहरिस्त में मौजूद चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बैरिस्टर गौहर ने मखसूस नशिस्तों के लिए नई फहरिस्त तैयार करने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का अहतमाम। सबीलों पर ठंडे पानी और मशरूबात से अज़ादारों की तवाज़े खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए। एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमला भी अज़ादारों की देखभाल और मदद के लिए मुतहरिक।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर और जैकबाबाद में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा। ज़िले इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध रोहड़ी में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की रिहाइश गाह पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। चेकिंग मजीद सख्त करने और जुलूस के खात्मे तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। कोयटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। भक्कर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में 20 मन चिकन ब्रोस्ट की न्याज अज़ादारों को ब्रोस्ट बड़े साइज़ की रोटी के साथ पेश किया गया, जिसे मकामी ज़बान में माने कहा जाता है। रहीम यार खान में हलीम की 50 देगे तैयार करके अज़ादारों में तकसीम की गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। आशूरा से मुतालिक किए गए सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। CCTV कैमरों के जरिए सूबे में खुसूसन अंदरून शहर लाहौर में अज़ादारी जुलूसों, मुल्हिका इमारतों और रूट्स पर लॉ एंड ऑर्डर के निफाज को चेक किया और हिदायत जारी की। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामिया और पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में नए आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन, मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के निफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सों में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दिया। साबिक वज़ीर गौहर एजाज के वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी परवार। कहा, आज हर शहर हर इदारे में मायूसी है। हुकूमत ने नाअहली, बद इंतज़ामी और करप्शन को रिफॉर्म और IMF का नाम दे दिया है। बोले, पिछले 2 सालों में IPP के जरिए 23,400 मेगावाट की पैदावार का 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ है। IPP पावर प्लांट्स ने गुज़श्ता 2 सालों में अपनी पूरी सलाहियत का सिर्फ 25% इस्तेमाल किया। कहा, IPP मुआहिदों के बायस आवाम से 200 अरब रुपये की अदायगियाँ वसूल की गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने गौहर एजाज पर तंज करते हुए उन्हें लाइल्म वज़ीर कहा था। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ का कहना है कि क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है। नून लीग की हुकूमतें ख़त्म की गई, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। अभी पाबंदी लगी नहीं है और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा है। जब इंसाफ न मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी ना लगाई जाए तो क्या करें।
किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार के एहतराम समेत आइनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे जैसे अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सनम जावेद अहल खाना के हमरा के KP हाउस में मुकीम रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबते में थे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की थी। पेट्रोल और महंगा होने पर आवाम चीख पड़े। आटा, चीनी, दालें, गोश्त और सब्जी भी मजीद महंगी होने का शिकवा। कहा, इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज। आज से 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये महंगा होने के बाद 275 रुपये 66 पैसे का हो गया। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे इजाफे के बाद 283 रुपये 63 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 1 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद 183 रुपये 71 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 60 रुपये बरकरार रहेगी। नैब टीम की अडयाला जेल में आज फिर बानी PTI और बुरशा बीबी से तोशाखाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। अदालत की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI और बुरशा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। मुल्क भर के बेशतर शहरों में गर्मी के डेरे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदी 46, लसपेला तुर्बत में 45, सिब्बी नवाबशाह में 44, सखर हैदराबाद में 43, अटक डेरा इस्माइल खान बनू में 42, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मुल्तान, सरगोधा, साहिवाल में 41, कराची दादू में 40, इस्लामाबाद कोयटा में 39, पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों की भी पेशगोई। सिस्टम के ज़ेरे असर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। खुशदार, कल्लात, लसपेला और आवारान समेत बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध में भी जुमेरात और जुमे को सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों की तवक्को। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद में फायरिंग, 6 अफराद जाम भाग, 30 जख्मी। जाम भाग होने वालों में 4 पाकिस्तानी, 1 भारतीय और 1 ओमानी पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। 3 दहशतगर्द भी हलाक कर दिए गए। ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने जख्मियों की अयादत की। सफारत खाने में जख्मी और अहल खाना की रहनुमाई के लिए हॉटलाइन भी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार। ओमान में दहशतगर्द हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म की ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर को जाम भाग अफराद के अहल खाना और जख्मियों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। दुनिया भर के ममालिक में भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन की याद में मजालिस और नहा ख़्वानी का अहतमाम। ईरान में मातमी मजालिस। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर लाखों अज़ादार शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद में ताज़िया करने के लिए मौजूद। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रिवायती जुलूस बरामद। कनाडा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप का मवाजना एडोल्फ हिटलर से भी किया था। सेनेटर वेंस की बीवी ओशा का ताल्लुक भारत से है। ओशा ने 2015 से
2017 तक मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बतौर कानूनी माहिर काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पर खदमात अंजाम दी। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फायरिंग से उनके कान का हिस्सा कट गया। जमीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। फायरिंग के बाद वो मजमे से खिताब जारी रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। पुरसुकून रहने पर रैली के शुरका को सराहते हैं। वो फायरिंग में हलाक रिपब्लिकन पार्टी के हामी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। FBI का कहना है तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगिछ कर चुके हैं। वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी या इसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी। इसराइली फौज का नुसरात पनाह गुज़ीन कैंप के स्कूल पर हमला, 23 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल को अपना फ़ौजी अड्डा बना लिया। तुर्की की शदीद मजम्मत, इसराइली फ़ौज को आलमी अदालतों के कटहरे में लाने का ऐलान। जनूबी लेबनान से इसराइल के इलाके किरियात शमूना पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वलीअहद ने कि स्टामर को बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इलाका इस्तेहकाम की हिमायत पर सऊदी वलीअहद के किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, काउंसिल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। लेबर पार्टी की रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली खातून मुसलमान वज़ीर इंसाफ के तौर पर हल्फ उठा लिया। बरतानिया की खातून चीफ जस्टिस डैम सुकार ने कहा कि शबाना महमूद पहली वज़ीर इंसाफ और पहली बार कुरान पाक पर हल्फ उठाने वाली ओहदेदार हैं। ये भी पहला मौका है कि खातून लॉर्ड चांसलर से हल्फ लेने वाली भी खातून हैं। पार्लियामेंट से खिताब में शबाना महमूद का कहना था कि ये जिम्मेदारी इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे। बांग्लादेश में मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल किए जाने के खिलाफ तलबा के मुजाहरों और झड़पों में 6 अफराद हलाक, 500 से ज़्यादा जख्मी। ढाका, रंगपुर और चट्टग्राम में तलबा का एहतजाज कई रोज़ से जारी। मुजाहरे मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल करने पर हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए शहरों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। और यूरो कप की ट्रॉफी लिए फातिह स्पेनिश टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड की सड़कों पर रिकॉर्ड 4 मरतबा यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को देखकर मद्दाह झूम उठे, शानदार इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब यूरो कप की फाइनल में शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट का कहना है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। अपने इस्तीफे में उनका कहना था कि ये तब्दीली और नए बाब के आगाज का वक्त है। बतौर मैनेजर स्पेन के खिलाफ यूरो कप का फाइनल उनका आखिरी मैच था।